हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 समांतर श्रेणियों से संबंधित प्रश्नावली 5.1 का भाग सेकंड करेंगे, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 व 3 को हल करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.1 का भाग फर्स्ट किया था और प्रश्न नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। अगर आपने किसी कारण से वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अध्याय 5 से जुड़ा हुआ प्रत्येक वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कोई भी वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है बच्चों हमें, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ जो 5 प्रश्न दिए हुए हैं इनमें देखो, पहला पद यानी कि ए हमें दे रखा है और डी दे रखा है। इसी तरह से प्रत्येक प्रश्न में हमें ए की वैल्यू दे रखी है और डी यानी कि सार्वंतर दे रखा है। तो हमें इस एपी के प्रथम 4 पद यानी कि A1, A2, A3, A4 ये 4 पद हमने ज्ञात करने हैं। तो उनमें से A1 जो है यानी कि A है वो तो हमें दे ही रखा है, तो बाकी 3 पद A2, A3 और A4 वो ज्ञात करने हैं। A और D की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट करते हैं, जहां हमें दिया हुआ है A बराबर 10 और D का मान दे रखा है 10। तो सबसे पहले हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे प्रथम पद अर्थात A1 जो कि होता किसके बराबर है, A के बराबर होता है और ये हमें दे ही रखा है 10 है। फिर इसके बाद द्वितीय पद जो होता है A2, उसको हम लिखते हैं A प्लस D से। तो A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू भी 10 है, तो ये आ जाएगा 20। फिर इसके बाद तृतीय पद A3 जो कि होता है A प्लस 2D। तो A की जगह पर 10 प्लस 2 की जगह 2 और D का मान कितना है, ये भी 10 है। तो ये आएगा 10 प्लस 2 और 10 का गुणा हो जाएगा 20, यानी कि टोटल 30 हो जाएगा। इसके बाद अंतिम जो चतुर्थ पद है वो ज्ञात कर लेंगे, जो कि होगा A4 और इसका सूत्र होता है A प्लस 3D। तो 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10, तो ये आएगा 10 प्लस 3 और 10 का मल्टीप्लाई 30, 10 और 30 का जोड़ 40। हमने प्रथम पद तो हमें दिया हुआ था वो लिख लिया, फिर द्वितीय पद ज्ञात कर लिया, तृतीय ज्ञात कर लिया और चतुर्थ ज्ञात कर लिया। नीचे लिख देंगे अतः दी गई एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः कौन कौन से हो जाएंगे, ये 10, 20, 30 और 40। ये है इस प्रश्न का आंसर। इसी तरह से हमें बाकी के जो प्रश्न है उनको सॉल्व करना है। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है, A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे प्रथम पद यानी कि A1 जो कि होता किसके बराबर है, A के बराबर ही होता है और A की वैल्यू -2 है। फिर इसके बाद हम निकालेंगे द्वितीय पद होता है A2 जिसे लिखा जाता है A प्लस D से। A की वैल्यू -2 और प्लस D की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये आएगा 0 और -2 का जो जोड़ है वो हो जाता है -2। फिर तृतीय पद यानी कि A3, उसका फार्मूला होता है A प्लस 2D। A की वैल्यू -2 प्लस 2 की जगह 2 और D की वैल्यू 0 है। तो ये आएगा -2 प्लस 2 और 0 का गुणा 0, -2 प्लस 0 -2। फिर आएगा चतुर्थ पद अर्थात A4 जिसका फार्मूला होगा A प्लस 3D। तो A की वैल्यू -2 प्लस 3, D की वैल्यू 0, -2 प्लस 3 और 0 का गुणा 0, -2 प्लस 0 -2। हमने A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, A4 निकाल लिया। अतः नीचे लिख देंगे अतः दी गई एपी के
प्रथम 4 पद क्रमशः कौन कौन से आए हैं? पहला पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2 और चौथा पद वो भी -2। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू 0 है बच्चों, तो 0 होने के कारण प्रत्येक पद इसका -2 ही होगा। चाहे मैं 10वां पद ज्ञात करूँगा वो भी क्या होगा? -2 ही रहेगा, क्योंकि d का मान यहाँ पर सार्वंतर जो है वो d जो होता है 0 है। 0 होने के कारण प्रत्येक जो पद होगा वो एक जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो दोनों प्रश्न आपने हल कर लिए होंगे। अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट करते हैं, जहाँ हमें दिया हुआ है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो पहले हम ज्ञात करते होते हैं प्रथम पद अर्थात a1 जो किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। तो a की वैल्यू तो हमें पता है, a बराबर 4 है, तो ये आ गया प्रथम पद। इसके बाद में द्वितीय पद क्या होगा? a2 जिसका फार्मूला होता है a प्लस d। तो a की वैल्यू 4 प्लस d की वैल्यू -3 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस और माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो -4 में से 3 गया 1। फिर आएगा तृतीय पद यानी कि a3 जो कि होता है a प्लस 2d। a की वैल्यू 4 प्लस 2, d की वैल्यू -3, तो ये आएगा 4, 2 और 3 का गुणा करते हैं तो 6 आता है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 - 6 यानी कि -2। इसके बाद चतुर्थ पद यानी कि a4 वो आ जाएगा बच्चों हमारे पास a प्लस 3d। तो 4 प्लस 3, d का मान -3 गुणा में, तो 4, 3 और 3 का गुणा 9, माइनस का 9, तो 4 - 9 यानी कि -5। अतः लिख देंगे दी गई एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः कौन कौन से आए हैं? 4, -1, -2, -5 है। ठीक है, ये इसका तीसरा पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद इसका जो चौथा पार्ट है बच्चों वो हल करते हैं, जहां हमें दे रखा है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो इसके लिए जो प्रथम पद होगा पहले वो लिखते हैं। प्रथम पद अर्थात a1 जो होता है a के बराबर और a की वैल्यू -1 है, तो प्रथम पद तो सीधा डायरेक्ट आ गया। इसके बाद द्वितीय पद होता है a2 जिसे लिखा जाता है a प्लस d से। a की वैल्यू -1 और प्लस d की वैल्यू 1/2। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बच्चों इसका 2, और ये हो जाएगा यहाँ पर अगर बटा में 1 लिख के इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और प्लस का 1 यानी कि -1/2। ये इसका द्वितीय पद आ गया। फिर इसके बाद अगला तृतीय पद यानी कि a3 जो कि होता है a प्लस 2d। a की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू में d की वैल्यू 1/2। तो ये आएगा, यहाँ पर 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? -1 प्लस 1। -1 और प्लस 1 का जो जोड़ होगा वो क्या होगा? 0। तृतीय पद ज्ञात कर लिया। अब चतुर्थ पद रह गया इसका। चतुर्थ पद अर्थात a4 जो कि होगा a प्लस 3d। इसमें जब वैल्यू रखेंगे a की जगह पर -1 प्लस 3 और d की वैल्यू 1/2, तो ये आएगा -1 प्लस 3/2, जिसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2। इसके बटा में 1 लिखने पर तो ये आएगा -2 प्लस का 3, तो ये आएगा आगे प्लस का 1/2। चारों पद हमने लिख लिए हैं तो लिख देंगे, अतः दी गई एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः कौन कौन से होंगे? पहला पद तो -1 है, दूसरा है -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2। ये 4 पद हमने ज्ञात कर लिए। इसके बाद इसका जो अंतिम जो प्रश्न है बच्चों 5वां,
हमें दिया गया है a बराबर -1.25 और d की वैल्यू है -0.25। तो इसमें सबसे पहले हम सदा की तरह निकालेंगे प्रथम पद, अर्थात a1 बराबर आ जाएगा a, और a दे रखा है हमें -1.25। फिर इसके बाद द्वितीय पद अर्थात a2 जो कि हो जाएगा a प्लस डी। a की वैल्यू -1.25 प्लस d की वैल्यू भी क्या है, माइनस में है 0.25। ब्रैकेट हटाएंगे तो -1.25 और -0.25, दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़कर हो जाएंगे -1.50। ठीक है। इसके बाद तृतीय पद आएगा a3 जो कि होगा a प्लस 2d। -1.25 a की वैल्यू और प्लस में 2 इंटू -0.25, ये हो जाएगा -1.25। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 0.50, दोनों का जोड़ -1.75। पॉइंट के सीध में पॉइंट रख के आप जोड़ करते जाना है तो आंसर अपने आप निकलते जाएंगे। इसके बाद चतुर्थ पद अर्थात a4 जो कि होगा a प्लस 3d। a की वैल्यू -1.25 इंटू में 3 प्लस में 3 और इसके 3 के गुणा में -0.25, तो ये आएगा -1.25 और 3 का जब इससे गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 0.75। जब इसका जोड़ करेंगे तो -2.00 आ जाएगा। ठीक है। ये 4 पद आगे ऐसे लिख देंगे। दी गई एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः कौन कौन से हो गए। शुरू वाला पद ये -1.25, फिर -1.50, फिर -1.75 और लास्ट में -2.00। 2.00 को आप -2 भी लिख सकते हो। ठीक है। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो ये था प्रश्न नंबर 2 जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लें साथ के साथ। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 जहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यहाँ जो ये समांतर श्रेणियाँ या एपी दे रखी है हमें, इसके लिए हमें प्रथम पद लिखना है और एक इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान प्रश्न है बच्चों। इसका पहला पार्ट हल करते हैं। जो एपी दे रखी है हमें 3, 1, -1, -3, डैश डैश डैश, इसमें प्रथम पद कौन सा होगा। प्रथम पद यानी कि ए की वैल्यू जो सबसे शुरू में होता है वो पद प्रथम पद होता है। और सार्वंतर क्या होता है बच्चों। सार्वंतर जो डी होता है वो होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद कितना है हमारे पास इस एपी में, यहाँ 1 और माइनस पहला पद 3, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, यानी कि डी की जो वैल्यू है वो आ गई -2 और ए हमने पहले ही निकाल लिया। अतः लगा देंगे a बराबर 3, डी बराबर -2। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करें तो उसमें क्या लिखेंगे। सबसे पहले ये एपी उतारते हैं सेकंड पार्ट की। -5, -1, -3, -7, डैश 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 डैश। अब इसके लिए आप फिर से लिखोगे में प्रथम पद यानी कि ए, वो तो सिंपल सा ही है कि पहला शुरू में जो पद है वो प्रथम पद होता है। ए की वैल्यू तो डायरेक्ट आपने निकाल ही ली। अब सार्वंतर जब निकालते हो तो घटाव करके निकालना होता है। सार्वंतर यानी कि डी बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद कितना है। दूसरा पद इसमें है -1, फिर ये वाला माइनस, फिर ये पहला पद माइनस में है तो ये माइनस का ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा 5। तो डी बराबर -1 है प्लस के 5 है तो प्लस का 4 उत्तर आ जाएगा। नीचे लिख देंगे अतः क्या हो जाएगा। ए बराबर तो आ गया आपके पास -5
और डी बराबर आ गया 4। ठीक है, इसके 2 पार्ट हल कर दिए हैं, बाकी 2 पार्ट भी हल करते हैं। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है बच्चों, उसको देखो आप, उसमें हम हल करेंगे। तो सबसे पहले एपी को नोट करेंगे। जो एपी हमें दे रखी है वो है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डैश डैश डैश। इसमें प्रथम पद कितना है? प्रथम पद ए बराबर कितना है? 1/3। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो आसानी से निकल ही जाएगा क्योंकि शुरू वाला पद ही होता है। अब इसके बाद आता है सार्वंतर। सार्वंतर में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है छोटी सी। इसका फार्मूला तो आपको पता चल गया होगा कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद होता है। इसको द्वितीय पद माइनस प्रथम पद भी लिख दो, दूसरा पद माइनस पहला पद लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डी बराबर दूसरा पद कितना है? 5/3 और पहला पद माइनस लगा कर लिखेंगे 1/3। हर बराबर है तो एलसीएम भी 3 ही आएगा। 5 - 1 घटाओ हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 और बटा में इसके 3। नीचे लिख देंगे अतः ए बराबर 1/3 और डी बराबर 4/3। ये इसका तीसरा पार्ट हो गया। अब अंतिम जो पार्ट है वो भी हल कर लेते हैं। इसका चौथा, जहाँ पर एपी जो हमें दे रखी है वो है 0.6, 1.7, 2.8। इस तरह से हमें एपी दे रखी है 3.9 डैश 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 डैश। इस एपी में प्रथम पद जो ए है वो तो 0.6 है। ठीक है, सबसे पहले जो पद होता है वो ए होता है, तो ए की वैल्यू तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लिख ही लोगे। उसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर डी जो होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद या पहला पद। दूसरा पद यहाँ कितना है? दूसरा पद दे रखा है 1.7 और उसमें से घटाव कर देंगे पहला पद 0.6। अब इसका घटाव आप ऐसे करोगे 1.7, 0.6 घटाव करोगे, 7 में से 6 गया 1, दशमलव के सीध में दशमलव, 1 में से 0 गया 1, तो कितना आया? 1.1। ये डी की वैल्यू आ गई। लास्ट में लिख दोगे अतः ए बराबर तो 0.6 और डी बराबर 1.1। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 2 व 3 सोल्व कर लिया है। वीडियो कैसे लगा इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।